नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। कृष्णवाणी। आलस एक ऐसा कीड़ा है जो तरक्की की सारी इमारतों को खोखला कर देता है। सुनते हैं एक पंडित और जीनी की रोचक कहानी। एक गांव में एक पंडित रहता था। वह रोज सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके पास एक बहुत बड़ा खेत, खाना पकाने के लिए एक सुंदर पत्नी और खुशहाल परिवार था। सब कुछ होने पर भी पंडित के घरवाले एक बात से बहुत परेशान थे। बात यह थी कि पंडित बहुत आलसी था। वह कोई भी काम खुद नहीं करता और दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों के शोर से पंडित जाग गया। उसने देखा कि दरवाजे पे संत महाराज जी आए हैं। पंडित और उसकी पत्नी ने संत महाराज जी का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद पंडित ने संत महाराज जी की खूब सेवा की। संत जी पंडित की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। पंडित ने वरदान मांगा कि मुझे कोई काम ना करना पड़े और मेरी जगह पर कोई और मेरा काम करे। संत ने उसे वरदान में एक जिनी दिया और साथ में यह भी कहा कि जिनी को हमेशा व्यस्त रखना। अगर उसे काम नहीं दिया तो वह तुम्हें खा जाएगा। पंडित वरदान पाकर मन ही मन बहुत खुश हुआ और संत महाराज को आदर सहित विदा किया। संत के जाते ही वहां पर एक जिनी प्रकट हुआ। पंडित उसे देखकर डर गया, लेकिन जैसे ही उसने पंडित से काम मांगा तो पंडित का डर दूर हो गया। उसने उसे पहला काम खेत जोतने का दिया। जिनी वहां से गायब हो गया। तब पंडित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही देर में जिनी फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, अब कोई दूसरा काम दीजिए। पंडित ने सोचा कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोता। पंडित सोच ही रहा था कि जिनी बोला, जल्दी से मुझे कोई काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पंडित डर जाता है और बोला, जाओ खेतों की सिंचाई करो। जिनी फिर वहां से गायब हो गया और थोड़ी देर में फिर आ जाता है। जिनी बोला कि खेतों की सिंचाई हो गई है, अब कोई और काम बताओ। पंडित एक एक कर सभी काम बताता जाता है। जिनी उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। पंडित की पत्नी सब देख रही थी और अपने पति के आलसी होने पर चिंता करने लगी। शाम होने से पहले जिनी सभी काम कर देता है। सभी काम करने के बाद जिनी पंडित के पास आ जाता है और बोलता है कि अगला काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब पंडित के पास कोई भी काम नहीं बचा जो जिनी को दे सके। उसे चिंता होने लगी और डर भी लगने लगा। पंडित की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो वह अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगी। वह पंडित से बोली, हे स्वामी, अगर आप मुझे वचन दोगे कि आप कभी आलस नहीं करोगे और अपने सभी काम खुद करोगे तो मैं जिनी को काम दे सकती हूँ। पंडित सोचने लगा कि पता नहीं यह क्या काम देगी और अपनी जान बचाने के लिए पंडित ने अपनी पत्नी को वचन दे देता है। उसके बाद अब पंडित की पत्नी जिनी को बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम उसकी पूंछ सीधी कर दो। बस याद रखना कि उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिनी बोला कि अभी यह काम कर देता हूँ। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। लाख कोशिश करने के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाया। जिनी हार मान लेता है। हार मानकर जिनी पंडित के घर से चला जाता है। उस दिन से ही पंडित अपने आलस को छोड़कर सभी काम खुद करने लगा। यह देखकर उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। जिनी और पंडित की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसीलिए हमें आलस छोड़कर अपना काम खुद ही करना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आशा है आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए।